अब एक बात बता, मैं क्या करूं जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है, जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले, भी चाहिए। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूँ। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तू आज भी वही डीजे वाली हैकरिंग चल रहा है। लोकसभा चुनाव का समय है और नेताओं की बयानबाजी का दौर भी खूब चल रहा है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में पूरे जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं और विपक्षी प्रत्याशी को किसी भी तरह से आम जनता की नजरों में फेलियर साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बयानबाजियों के इस दौर में कुछ नेताओं के, कुछ प्रत्याशियों के कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये नेताजी तो जोश में होश खो बैठे हैं। और फिलहाल वर्तमान में कुछ ऐसा ही हुआ है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ। इस सीट पर जौनपुरिया के सामने कांग्रेस ने देवली उनियारा से वर्तमान विधायक और पूर्व पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा कैंडिडेट जौनपुरिया बुधवार रात को टोंक के दूनी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने उनके सामने वाले प्रत्याशी यानी हरीश मीणा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान अब उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और वाहवाही की जगह जौनपुरिया अब ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा को लेकर यह बयान दे दिया। उस चुनावी सभा में कह दिया कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, तेरी राजनीतिक मौत सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जौनपुरिया यही नहीं रुके, उन्होंने हरीश मीणा को लेकर आगे ये भी कह दिया कि आज तक तूने किसी को अपनी गाड़ी में भी बैठाया हो तो तू आज भी डीजीपी वाली हैकड़ी में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप खुद सुन लीजिए कि जौनपुरिया ने हरीश मीणा पर क्या कुछ कहा। सियार की मौत आदमी किधर को भागता है? अब एक बात बता, मैं क्या करूं जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है? तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे दो दो हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले, मैं तो आज भी तैयार हूं। आप कुश्ती के मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लड़ रहे थे, मैं क्या काम करो, मजबूत एमपी चाहिए। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूँ, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं बड़ी सभा के बीच में आया हूँ कि एक एक चीज आप तोड़ लो। और साथियों में कहूँ, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, ये भी एक बात आई। और कहा मैं बामनवास से हूँ। आप सभा के बीच में हरीश मीणा आके कह दे कि मैं बामनवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूँ, देवड़ी उनियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी मान सकता हूँ। आज मेरे दुश्मन को जाकर पूछे जो तेरे खास वोटर हो, अगर मेरा टॉक के अंदर में घर ना हो, मेरा दफ्तर ना हो, ये तो हो सकता है ना। हर महीने में 25 दिन ना देता हूं तो मुझे बता दे, मेरा वोटर बना। आपको अपने वोटर पूछ ले। नहीं, आज तक तो एक बात तो बता दे, किसी कार्यकर्ता को अगर आज तक गाड़ी में बैठाया हो, तो आज भी वही डीजे वाली हैकरिंग चल रहा है। आप बताओ, सबको मालूम है जो कार्यकर्ता क्या करा, हमें तो मजबूरी वोट देनी है। मैं कोई ठेकेदार का मारो वोट, क्या करोगे आप? सबसे बड़ी बात यह है, आज भी क्या बात कह सकता हूँ साथियों, आप सब मानते हो कि आज पूरा चुनाव ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। जिस हिसाब से आज देश की इज्जत देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाई है, आज से पहले कभी संभव नहीं थी। साथियों, मैं आज वो कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं 2014 में सांसद बना था, मैं जब टॉप के अंदर में मालपुरा टोडा की तरफ दौरे कर रहा था। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब जौनपुरिया ने कुछ ऐसा विवादित बयान दिया हो। भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस को वोट देने वाले मतदाताओं को जौनपुरिया ने बुद्धिहीन और बेचारा तक कह दिया था और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का स्वरूप बता दिया था, भगवान की संज्ञा दे दी थी। और इन बयानों के बाद से अब जौनपुरिया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बयान तो उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की वाहवाही करवाने के लिए दिया था और लगता है कि अब उनके ये बयान उन्हीं को भारी पड़ रहे हैं और अपने बयानों से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुरिया ने हरीश मीणा को लेकर जो कुछ कहा, उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।